नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल उपवन क्लासेस में। पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया का पार्ट 3 का एग्जाम, जो प्रथम सत्र का एग्जाम है 2018-2021 बैच का, उसका एग्जाम लगभग मार्च महीने में, मार्च 2022 में होने की संभावना है। फॉर्म फिलअप चल रहा है, तो छात्रों की मांग को ध्यान में देखते हुए अब ऊहापोह की जो स्थिति है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सजेशंस, गेस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कम समय है और बहुत सारा सिलेबस है। मैं अपने अनुभव के आधार पे, जो कि पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के पैतृक विश्वविद्यालय हैं, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा के ट्रेंड को देखते हुए आप सबों के बीच जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहा हूं। जीएस 8 संकाय के, कला संकाय के जीएस जो देखने में आया है, अपितु ये पूर्णिया विश्वविद्यालय का प्रथम पार्ट 3 का एग्जाम होने वाला है, जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है। उसमें जो ट्रेंड है जीएस 8 संकाय के, उसमें संक्षिप्त टिप्पणियां आती है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया जीएस आर्ट्स 2018-21, ठीक है, जो कि शॉर्ट नोट्स लिखने आता है। बीएन मंडल में 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे चूज करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। संक्षिप्त टिप्पणियां में जो हॉट टॉपिक है, सबसे पहला कोविड-19 वायरस, सामाजिक दूरी, ठीक है। ओमिक्रॉन, आप लोग लिखते जाएंगे साथ के साथ। ओमिक्रॉन, HIV या एड्स, बैक्टीरिया, फंजाई या फंगस, जो भी लोग बोले, एंजाइम, प्रोटीन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, कितना लिखिए आप लोग। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, हम लोग के चहेते, सीमांचल के चहेते, और अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले न्यूज आया था कि जापानी लैंग्वेज में भी मेरा आंचल का अनुवाद किया गया। इनका स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु जी का।
ये तो मुझे बहुत हॉट टॉपिक लग रहा है। फणीश्वरनाथ रेणु, महात्मा गांधी, कोविड वायरस, सामाजिक दूरी, ठीक है। इसके बाद रश्मि रथी, शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। रश्मि रथी का रचना पूर्णिया विश्वविद्यालय के पूर्णिया कॉलेज में ही किया गया था, उसके लाइब्रेरी में। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। बिरसा मुंडा, चलिए पहला बैच है, प्रथम बैच का एग्जाम होने वाला है। प्रिंट क्लियर नहीं है, मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों के बीच ये ला रहा हूं। उम्मीद है जरूर इससे प्रश्न आएंगे ही। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये अवधारणा आई थी। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, अब हम लोग बाल कल्याण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, बैंकों का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी, जय जवान जय किसान, जिन्होंने नारा दिया था। डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए, अभी आप लोग को कोविड-19 के समय में सुने होंगे आरएनए में ये एमआरएनए, टीआरएनए, ये आरएनए वायरस था। कोविड कोरोना वायरस आरएनए वायरस था। ये आरएनए सिंथेसिस आरएनए के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। दीनदयाल उपाध्याय, इनके बारे में अध्ययन करना होगा, शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार करना होगा। जो योजनाएं चल रही है, एक दो योजनाएं को देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, गुरुत्वाकर्षण, फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत, बाढ़, ये बाढ़ दीर्घ उत्तरीय में आएगा, आ सकता है, इतना आप लोग लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणियां, मानव संसाधन, मानव संसाधन ये आ सकता है।
लोग फुल फॉर्म पे चलेंगे। ये 2 नंबर और 3 नंबर में प्रश्न संख्या 2 और 3 में संक्षिप्त टिप्पणी आता है। हम लोग फुल फॉर्म पे चलेंगे, जो कि प्रश्न की शुरुआत में प्रथम क्वेश्चंस के रूप में रहता है। मधेपुरा यूनिवर्सिटी में अभी तक कुछ फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, इसके जवाब आपको देने पड़ते हैं। फुल फॉर्म लिखना पड़ता है उसका, ये नहीं कि उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ फुल फॉर्म लिखना पड़ता है। नीचे का छोड़ देते हैं। ये 32-33 टॉपिक है जो करंट में, जैसे जीएसटी, जीडीपी सबके बारे में पूछ सकता है। जीएसटी, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसके बारे में पूछ सकता है। ये फुल फॉर्म में भी आ सकता है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब फुल फॉर्म पे आते हैं। फुल फॉर्म, जिस शब्द के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे कि एटीएम, जो प्रचलित में होता है, अधिकतर एग्जाम में वही पूछा जाता है जो शब्द प्रचलन में। सीबीआई, यहां आप कह सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एनएसएस सब कॉलेज में है, एनसीसी। ठीक है, इसमें एक पूछ सकता है आपको कोविड का फुल फॉर्म। ठीक है, एचआईवी का फुल फॉर्म। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएनपी का फुल फॉर्म, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म। ये सब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ। सीमांचल में एसएसबी है, नेपाल बॉर्डर, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। केवाईसी, केवाईसी आप लोग बहुत सुनते होंगे, नो योर कस्टमर। यूपीआई, सब ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, यूनेस्को, देखिए शॉर्ट नोट्स में भी आप WHO को तैयार कर लीजिएगा। WHO, ये फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। यूनेस्को, सीआईडी, प्रद्युम्न, सीआईडी सीरियल जो आता है, तो ये सीआईडी मजाक का विषय था। सीआईडी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और हाल में गवर्नमेंट चेंज किया है कुछ नियम में, आरटीजीएस का, जैसे आरटीजीएस, नेफ्ट का पेमेंट का प्रोसेस, नेफ्ट। आरबीआई, जीएनपी, जीडीपी सब उधर पढ़िएगा ही शॉर्ट में, लेकिन यहाँ भी पूछ सकता है। एम्स, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो हो सकता है एम्स के बारे में पूछ दे।
देखिए ये फुल फॉर्म को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिए। एटीएम, सीबीआई, एनएसएस, एनसीसी, कोविड, एचआईवी, सीआरपीएफ, सीएसएफ, एसएसबी, केवाईसी, यूपीआई, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, सीआरडी, आरटीजीएस, नेफ्ट, आरबीआई, जीएनपी, जीडीपी, एम्स। अच्छे, सबसे अच्छा चीज यूजीसी का फुल फॉर्म, आईसीएआर का फुल फॉर्म, आईसीएमआर का फुल फॉर्म, सब जानना चाहिए। आए दिन पेपर में ये सारे वर्ड्स आते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा पर डे यदि आप अपने ऑनर्स पेपर के साथ साथ 10 मिनट बीच में समय देंगे, आधा घंटा समय देंगे, तो बहुत ही अच्छा होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें बहुत अच्छा मार्क्स उठाया जा सकता है, सबसे बड़ी बात। और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आगे यदि आप बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी की भी तैयारी करते हैं तो पहले से इंटरेस्ट आपका बना हुआ होगा। ये कितनी अच्छी बात है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय हो या मधेपुरा यूनिवर्सिटी हो, उसके सिलेबस में जीएस का एक पेपर दिया गया है 100 मार्क्स का। शुरू से तैयारी करे तो स्टूडेंट का साथ के साथ जनरल स्टडी अच्छे से तैयार हो जाएगा। पेपर पढ़ने का हैबिट डालें। अब हम लोग आते हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान का वर्णन करें। ठीक है, बेरोजगारी को दूर, या इस प्रकार से देखें, बेरोजगारी कितने प्रकार का होता है। प्रकार क्या होता है एवं दूर करने के उपाय बताए। या इसमें ये भी कर सकते हैं, जो दूर करने के उपाय हैं इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार के योगदान या उनकी योजनाएं, इसको देख लीजिएगा। राज्य सरकार, ठीक है, इसको इस प्रकार आप डिवाइड करके लिख सकते हैं और उसकी योजनाएं को आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरा, भारत या बिहार, कुछ भी पूछ सकता है। शिक्षा की स्थिति, या अशिक्षा को दूर करने के उपाय, अशिक्षा को दूर करने के उपाय, इस पर निबंध कर सकता है लिखने के लिए। सबसे पहले एक चीज समझिए आप लोग, जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें यदि लेख निबंध करता लिखने के लिए तो वो पैराग्राफ वाइज में लिखेंगे। अब यदि इसमें कर देता है कि उपाय बताएं, इसमें हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। बेरोजगारी कितने प्रकार का होता है, इसमें हम लोग पॉइंट में जाएंगे। ठीक है, यदि निबंध कहता है, लेख कहता है, देखिए आंसर राइटिंग का तरीका है। यदि आप लोग बोलेंगे तो निबंध या लेख, इसमें पैराग्राफ जो है मैं लिखेंगे, निबंध और लेख। जैसे लेख लिखते थे पहले जमाने में,
बाढ़ की विभीषिका बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सीमांचल बाढ़ पीड़ित है। बाढ़ की विभीषिका एवं दूर करने के उपाय, आजकल बीपीएससी का भी जो मुख्य परीक्षा होता है उसमें 2 टेल लगा हुआ था, 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक तो उसके बारे में लिखिए, दूसरा आपसे पूछा जाता है कि प्रौद्योगिकी रूप से टेक्नोलॉजिकली आप किस प्रकार उसको सुधार सकते, किस प्रकार दूर करेंगे, आपसे सजेशन पूछा जाता है। तो यदि अभी से आप प्रिपेयर्ड होंगे तो आपको टैकल करने में क्वेश्चंस को बहुत आसानी होगी। और सबसे हॉट, संविधान में, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। हो सकता है 10 नंबर में हो, 15 नंबर में हो। देखिए इसमें जब आप लिखें तो अनुच्छेद कुछ भी लिखिएगा, मौलिक अधिकार 2, 3 ऐसे करके लिखिएगा मौलिक अधिकार। पोस्ट में अनुच्छेद जरूर दीजिएगा, अनुच्छेद फला अनुच्छेद में, ठीक है। एक ये हुआ, और के साथ और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसमें केस स्टडी जरूर दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा डिसीजन है। केस स्टडीज अवश्य दीजिएगा, मार्क्स बहुत ही अच्छे आपके आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रुप बी में, पर्यावरण के पाठ में। आप लोग लिख लीजिए। और यदि आप शिक्षा की स्थिति को क्या आंसर लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, तो अभी जो कोरोना काल में नया क्षेत्र उभरा ऑनलाइन स्टडीज का, इसको भी दर्शा सकते हैं, अच्छा पॉइंट्स मिलेगा, अच्छे अंक मिलेंगे। चलिए, आंसर राइटिंग तो हर एक स्टूडेंट का अपना लिखने का तरीका है। पढ़िए, आप कहीं से, कोई भी बुक से पढ़िए, कोई भी पासपोर्ट से पढ़िए, किसी का भी नोट से पढ़िए, लेकिन आंसर राइटिंग अपने तरीके से लिखे। वो प्रश्न में लिखा हुआ ही रहता है, देखते होंगे बीपीएससी में 1-2 सब्जेक्ट में लिखा हुआ रहता है, जैसे समाजशास्त्र विषय हो। यथासंभव अपने शब्दों में लिखें, कहीं कहीं शब्द का उल्लेख रहता है। यदि आप लोगों का डिमांड होगा तो मैं सब्जेक्ट वाइज भी लाऊंगा, और कुछ छात्रों का डिमांड भी है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सोशियोलॉजी का, ये सब सजेशन लाऊंगा पेपर वाइज। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा किस सब्जेक्ट का आप लोग चाहते हैं, कोशिश किया जाएगा। ये सिर्फ प्रयास है, क्योंकि ये प्रथम बैच है, फर्स्ट बैच है, 2018-21 का पार्ट 3 का प्रथम एग्जाम है। ये प्रयास किया जा रहा है अपने अनुभव के आधार पर। यही सटीक नहीं है कि यही इसी से प्रश्न आएंगे, लेकिन एक आपको एक रास्ता बताएगा, मार्ग बताएगा। प्रश्न एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कितने प्रश्न आए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ग्रुप बी, जो ये बनाया गया है आपके जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है, पैतृक विश्वविद्यालय बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, और आप अपने से टेक्स्ट बुक को फॉलो करें।
ठीक है, न्यूज़पेपर को फॉलो करें। ग्रुप बी, इसी में आता है ग्रुप बी, जो जनरली पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होते हैं, जैसे कि जल संरक्षण, पर निबंध लिखें, या किस प्रकार किया जाता है, यह भी पूछ सकता है। ठीक है, वायु प्रदूषण पर लेख लिखें या टिप्पणी करें, एवं इसके द्वारा उत्पन्न रोग का वर्णन करें। ठीक है, ओजोन परत क्या है एवं इसके फायदे। इसमें यदि आप केमिस्ट्री के रिएक्शन को दर्शा पाते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन से किस प्रकार ये ओजोन का फॉर्मेशन होता है ओजोन लेयर में, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, गुड मार्क्स मिलेंगे। ये आंसर राइटिंग का मैं आपको पता है कि आंसर राइटिंग अपना तरीका है, किस प्रकार आप लिख पाते हैं। सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास क्या है एवं इससे पर्यावरण पर प्रभाव की विवेचना करें, टिप्पणी लिखें। प्रश्न में ये सब जो टेल वर्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार के क्वेश्चन मुझे आंसर मुझे लिखना है, ये टेल वर्ड पर आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, इसे कैसे बचाया जा सकता है, ये आपसे पूछ रहा है, सजेशन मांग रहा है। तो इसमें आप जो साइंटिफिकली सजेशन है उसको दीजिए, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, क्या है, ठीक है, इस पे लिखिए। टिप्पणी पूछ सकता है, निबंध पूछ सकता है। तो प्रश्न को मिला के जल प्रदूषण पर लेख एवं इससे उत्पन्न रोगों का वर्णन करें। रोगों का वर्णन करें, लिखिए आप लोग। टोटल 7 प्रश्न में इधर वन संरक्षण इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट। पर निबंध, जल संरक्षण पर निबंध, वायु प्रदूषण पर लेख लिखे एवं इसके द्वारा उत्पन्न रोगों का वर्णन करें। ओजोन परत क्या है एवं इसके फायदे, सतत विकास क्या है, इससे पर्यावरण पर प्रभाव की विवेचना करें। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, इसे कैसे बचाया जा सकता है। जैव विविधता क्या है एवं
जल प्रदूषण पर लेख एवं इससे उत्पन्न रोगों का वर्णन करें। वन संरक्षण पर निबंध को लिखना है। ठीक है। एक ध्वनि प्रदूषण भी, सब प्रदूषण देख लें तो ध्वनि प्रदूषण क्या है एवं इससे उत्पन्न रोग, की विवेचना, एक हॉट टॉपिक मुझे लगता है आ सकता है, कोरोना क्या है, यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, कोरोना क्या है, इसके रोकथाम के प्रौद्योगिकी प्रयास या रोकथाम कैसे किया जा सकता है, या मान के चलिए आ सकता है रोकथाम कैसे किया जा सकता है प्रसार होने से किया जा सकता है। चलिए आप लोग ये 10 प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और जब ये 10 प्रश्न तैयार हो जाएंगे तो इससे बनने वाले बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न भी आपके रेडी हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूं, आप जो अपना स्टडी प्लान बनाए हुए, स्ट्रेटेजी बनाए हुए, उसको फॉलो अवश्य कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए जो ऑनर्स पेपर के कला संकाय के वीडियो हैं जरूर लाऊंगा। धन्यवाद।